Hello, friends. Welcome to another practice question of arithmetic progression. This is the 153rd question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 152 questions. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2015 में. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एक छोटा सा ट्रिक या छोटा सा पार्ट थोड़ा नॉन ट्रिवियल है, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 60th टर्म ऑफ द एपी एंड इफ इट हैज अ टोटल ऑफ 60 टर्म्स, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स. अब हमको जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into d. ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमेशा चलता है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स में, पर यहाँ हमसे पूछ रहे हैं सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स. तो जो हमारा 60th टर्म है, पहले उसको निकाल लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा लास्ट टर्म क्या है. तो a ऑफ 60 जो होगा वो होगा a प्लस 59 टाइम्स ऑफ d. हमारा इस अगर हम एपी को देखें तो ए है हमारा 8 प्लस 59 मल्टीप्लाइड बाई डी, और डी है हमारा प्लस ऑफ 2. ठीक है, डी है हमारा प्लस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 59 इंटू 2 होगा 118, और हमारे 60th टर्म की वैल्यू हो जाएगी 126. हमारे 60th टर्म की वैल्यू हो जाएगी 126. अब ध्यान से देखिए, ये हमारे ओरिजिनल एपी की वैल्यूज थी, ए डी ए ऑफ 60, ये सब हमारे ओरिजिनल एपी की वैल्यूज थी. अब हमसे लास्ट 10 टर्म्स की वैल्यू पूछा है, तो जो लास्ट 10 टर्म्स है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं. लास्ट 10 टर्म्स कैसा होगा, लास्ट टर्म होगा 126, उसके पहले वाला टर्म क्या होगा, क्योंकि डी की वैल्यू 2 है तो 2 कम, यानी कि 124. उसके पहले वाला टर्म होगा 122, उसके पहले वाला टर्म होगा 120, और ऐसे करते चलते चलेगा. अब ध्यान से देखिए, ये एक नया एपी है. ठीक है, ये एक नया एपी है. हमको लास्ट 10 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है. अगर मैं एपी को उल्टा कर दूं, यानी कि मेरा जो एपी था, देखिए यहाँ पे जो मेरा ओरिजिनल एपी था उसका A1 फिर A2 ऐसे करते करते मैं AN तक जा रहा था. अगर मैं इस एपी को उल्टा कर दूं, यानी कि AN A ऑफ n माइनस 1 A ऑफ n माइनस 2 ऐसे करके लिख दूं, तो मेरा एपी उल्टा हो जाएगा और इसके फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इस एपी में मेरा जो नया ए है, इस सेकेंड वाले एपी का, ये हो जाएगा 126. जो मेरी डी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ 2. और अब एन की जो वैल्यू है, क्योंकि मुझे लास्ट 10 टर्म्स का निकालना है, तो वो मेरे फर्स्ट 10 टर्म्स बन जाएंगे. एन की वैल्यू हो जाएगी 10. और यहाँ से मैं फिर से यही यही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के मैं ओरिजिनल वैल्यू जो है निकाल सकता हूँ. तो मेरी जो लास्ट 10 टर्म्स हैं वो है 10, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू नया वाला सारा वैल्यूज. ओके, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और अगर इनकी मैं वैल्यूज रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, n बाई 2 हो जाएगा 10 बाई 2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 126 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाई डी, और डी है हमारा माइनस ऑफ 2. तो ये हो जाएगा 10 बाई 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 into 126 which is 252 plus 9 minus 2 is minus of 18. तो ये हो जाएगा 5 times of 252 minus 18, और 252 minus 18 हो जाता है 244 minus 10 यानी कि 234. तो ये हो जाएगा 5 times of 234. इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो ये हो जाता है 5 टाइम्स ऑफ 234 होता है 5 200 जा होगा 1000 प्लस 534 जा होगा 150 प्लस 20 यानी कि 1170. और ये होगा हमारे लास्ट के जो हमारे 10 टर्म्स हैं उनका जो सम होगा वो होगा 1170. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको लास्ट के 10 टर्म्स तक पहुंचना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पता है, क्योंकि हमने सेम कॉन्सेप्ट जो है nth टर्म का कॉन्सेप्ट और सम ऑफ n टर्म्स या फर्स्ट 10 टर्म्स के कॉन्सेप्ट को 2 बार लगाया है, और सेकेंड टाइम लगाने के पहले हमने अपने एपी को पलट दिया है.
I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe in case you want me to solve any other questions for you. To put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.